Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher, and I welcome you in Maths Planet. In previous session, we discussed about marketing environment और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि there are many factors which affect the marketing activities of a firm which are prevailing in its internal environment as well as external environment. In today's session, we will discuss the external marketing environment in detail. As you can see a figure on the screen that is representing external environment which affect the marketing strategy. The firms and its marketing plan, strategy and decision are always surrounded with किस चीज़ से घिरे रहते हैं? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि जो भी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों के इंटरनल रिसोर्सेज से बाहर होते हैं और जिन पे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ओके, वो सारे आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. तो इस फिगर में आपको जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हैं. इन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. कंपटीशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते एज अ मार्केटर. सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में या कल्चर में कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं हम लोग उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर सकते. टेक्नोलॉजी अगर धीरे धीरे एडवांस्ड हो रही है एंड वी आर not able to cope up with that technology, so we are also not able to control that. लास्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोई चेंज हो रहा है तो हम लोग उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते ऑलरेडी. सो it consists of external marketing environment consists of those factors which are not controllable by the organization. So first we need to do एनवायरमेंटल स्कैनिंग टू कोप अप विद ऑल दीज फैक्टर्स. सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एनवायरमेंटल स्कैनिंग. द फर्म सर्वाइव्स एंड कॉन्ट्राइव्स in an uncertain dynamic environment. An environmental scanning by the firm for recognizing potential opportunities and threats outside are very essential. जैसा कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे मार्केट के आसपास में क्या हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर बीइंग चेंज्ड डे बाय डे. ओके, क्या क्या चेंज हो रहा है वो भी हमें नज़र रखना पड़ेगा. एंड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कोरोना पेंडेमिक इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में. तो उसने एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की. जो कंपनीज फार्मा के फील्ड में थे उन्होंने हैंड सैनिटाइजर प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए. इवन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मास्क, ओके, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क. So they created it in an opportunity. And what was the threat? They were the resources have been shrinked. उनके रिसोर्सेज क्या हुए थे? कम हो गए थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे धीरे धीरे रोक लगा दी गई थी. सो दे वर रिक्वायर्ड टू श्रिंक टू शॉर्ट आउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. उसे छोटा करने की ज़रूरत थी. इट इज़ इन फैक्ट की to business success. The management has to systematically monitor the external forces to make strategy for the firm future. फर्म के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ में कोप अप कर पाएँ. थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस द मैनेजमेंट कैन डेवलप एन एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल. अब थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स विच आर इम्पैक्टिंग अवर बिजनेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन ग्रैब इन द मार्केट एट द सेम टाइम एंड हाउ वी कैन कोप अप विद द थ्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट. Before production and launching the product in the market, the management has make a good market research to explore various aspects. किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने से पहले और उसे लॉन्च करने से पहले मैनेजमेंट को एक डीप रिसर्च करनी पड़ती है
जिसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अ मार्केटर नीड टू बी केप्ट इन माइंड आर एज शोन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट इज नेचर ऑफ टारगेट कस्टमर। आप जिन्हें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं उन मार्केटर की मेंटेलिटी क्या है एंड हाउ विल दे परसीव योर प्रोडक्ट। नेचर ऑफ कस्टमर टारगेट कस्टमर्स, आइडेंटिफाइंग द साइज ऑफ फैमिली, जॉब प्रोफाइल, purchasing power and buying motive of the customer etc. For example, before introducing Tata Nano the automobile market, these factors were ensured by the company. Tata Nano एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए कार लॉन्च की गई थी जिसमें रतन टाटा जी का एक एम था कि मिडिल क्लास सेगमेंट के लोगों के पास भी एक कार हो that they can afford and maintain it also. So they launched a 1 lakh rupees pricing car. ओके 1 लाख रुपए में एक कार लॉन्च की और उन्हें पता था कि their target is middle class segment. So before launching any of the product, a company must do deep research about the nature of target customers. आप किन्हें सेल करने जा रहे हैं। सेकेंड इज द मार्केट ट्रेंड। मार्केट में इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं या क्या नई चीज़ें लोग एक्वायर करना चाहते हैं। ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ कंपनीज प्रीवियस प्रोडक्ट्स द सर्विस observing the position of companies previous product and services in the market, whether demand is likely to remain static, decrease और increase। किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि फ्यूचर में इसका स्कोप है या फिर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री सैचुरेशन की तरफ है। जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बात की थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हर कंपनी की एक ग्रो स्टेज होती है, एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, एक सैचुरेशन स्टेज होती है। सिमिलर वे में इंडस्ट्री को भी सेम स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कोई इंडस्ट्री बूम में होती है लेकिन आफ्टर सम टाइम इट इज़ इन सैचुरेशन। तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये मार्केट ट्रेंड एनालाइज करना चाहिए कि ये इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम में स्कोप है इसका या नहीं है। ऑलराइट। थर्ड फैक्टर इज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड। इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर तो हम लोगों ने मार्केट ट्रेंड की बात की। स्कैनिंग द इकोनॉमिक, social and political trend affecting production, namely monetary policy, social changes, anti-pollution और energy conservation laws। जैसे कि आपका टाटा नैनो का प्रोजेक्ट था, उसने सिंगरूर में वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल अपोजिशन, इसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस करने पड़े। ओके, क्योंकि नेचर के प्रोटेक्शन के लिए जो अलग अलग एसोसिएशंस बनाए गए हैं उन लोगों ने भी इसका अपोज किया। उसके बाद में इस प्लांट का प्रोडक्शन कहीं और किया गया। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नई क्या मशीनरी आ सकती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अपने प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंटिसिपेशन of technological change, that is whether new product may become popular or what type of technology advancement are about to take place। हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी आगे आने वाले टाइम में आएगी और उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, इस पे हम लोगों को हमेशा क्या नज़र रखनी चाहिए। सो these are the factors which we need to take care about when we are doing environmental scanning। environmental scanning के टाइम पे ये सारी बातें हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। लास्ट फैक्टर इज which we need to keep in mind competition in the market। कंपटीशन का भी पता होना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड या कंपनीज कौन कौन सी हैं एंड व्हाट आर देयर प्राइसेस। एनालाइजिंग द अपकमिंग और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें दूसरी कंपनियों के बारे में भी डीप रिसर्च करनी चाहिए कि आने वाली जो कंपनीज हैं या फिर जो पहले से एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं एंड व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ
those companies so that we can convert those weaknesses in our strength. What is the importance of environmental scanning? The business environment is multifaceted, complex, and dynamic in nature, and has a far-reaching impact on the survival and growth of business. There is a close and continuous interaction between business and its environment. जैसे कि एज एन इंडिविजुअल हम लोग हमेशा अपने सराउंडिंग में जो एयर है या फिर जो भी सराउंडिंग में लोग हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टच में रहते हैं. सिमिलर वे में बिजनेस एंड एनवायरनमेंट ऑलवेज इंटरेक्टिव विद ईच अदर. एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग becomes very crucial as it enables a management to identify present and future opportunity which can be exploited or threat and constraint which have to be tackled. हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में प्रेजेंट हैं और कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जिसके साथ में हमें कोप अप करना पड़ेगा. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट company to be fully aware of the external environment and develop plans and strategies to deal with environmental forces. If company is able to adapt in that environment, it would succeed in the long run. But if it fails, become accustomed to its environment, it might fail in the long run. अगर आप जो आपके एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ साथ खुद को भी चेंज नहीं करेंगे, then you will be finished. Your market will be finished and company cannot be survive in long term. For instance, bike producer of UK failed as they could not cope with the changes in the environment. यूके के जो भी बाइक प्रोड्यूसर थे वो इंडिया में क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि वो यहाँ के एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं थे एंड दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद दैम. On the contrary, Japanese producers succeeded as they could evolve strategic and techniques to deal with the changes in technology. जैसे जैसे लोगों की नीड्स चेंज होती गई वैसे वैसे जापानीज कंपनीज ने अपने बाइक के प्रोडक्शन में और उनके टेक्नोलॉजीज में चेंज करते चले गए एंड दे प्रोवाइडेड इट ऑन एन इकोनॉमिक रेट टू इंडियन कस्टमर्स. और उन्होंने एक इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटिटिव रेट पे अपने जो व्हीकल थे वो अवेलेबल कराए मार्केट में, सो दे वर सक्सेस. Some of the organizations go even beyond the manage the environment in their own interest. कई कंपनीज ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट के साथ में कोप अप करने में सक्सेसफुल हुई एंड दे गॉट देयर मिशन सक्सेसफुल, एज was the case of Ford, IBM, Sony, McDonald's and Microsoft. हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऊपर आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है वो हम लोग देखेंगे अब. वेट गाइस, आई थिंक मार्केटिंग PDF have been closed, so again we will start. Yes, this is 12th class and we are doing for 11th class. 11th class first unit we have completed. Now you can see दिस इज योर एनवायरमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट. हम लोग इतनी चीज़ें कवर कर चुके हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम लोग कर रहे हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, इमेज बिल्डिंग. यस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में सबसे पहला वर्क जो हम लोगों को करना पड़ता है दैट इज डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज. The interaction between business and its environment identifies opportunities and helps in getting first mover advantage.
जो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करके सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर कर देता है, जो भी मार्केट जो देती है प्रोडक्ट, दैट बिकम्स सक्सेसफुल। जैसे आप अभी से एनालाइज कर पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ गुड्स बिफोर दे डिमांड फ्रॉम यू, सो दे विल बी वेरी हैप्पी टू गेट देयर अपकमिंग और फ्यूचर प्रोडक्ट। ओके, सो यू बिकम्स मूवर, फर्स्ट मूवर एग्जाम्पल, आप सबसे पहला मूव मार्केट में लेते हैं एंड प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, सो यू बिकम्स द लीडर ऑफ दैट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। Opportunities means the positive favorable external forces that are likely to help a firm increase in its business. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। जब आपको अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए तो साथ साथ ये भी पता होनी चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या क्या थ्रेट्स प्रेजेंट हैं। थ्रेट्स रिफर टू द नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट क्रिएट हर्डल्स फॉर अ फर्म। थ्रेट्स वो सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं और फर्म को ऑपरेशन करने में प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट करती हैं। Environmental scanning helps identify possible threats in future and give warning signal to the firm. For instance, an Indian firm finds that an MNC is entering in the Indian market with new substitutes. अगर किसी कंपनी, इंडियन कंपनी को ये पहले से पता चल जाए, वो एनालाइज कर ले कि सम मल्टीनेशनल कंपनी इज कमिंग इन द इंडियन मार्केट एंड it is ready to introduce a new product which will be definitely liked by Indian people. So this should work as awareing signals for Indian firms. तो इसे एक अलार्म की तरह ही समझना चाहिए कि हम लोगों को भी चेंज करने की ज़रूरत है अपने मार्केट में। द प्रपोजल ऑफ टाटा मोटर्स टू ब्रिंग आउट अ स्मॉल इकोनॉमी कार बाय 2008 वॉज वार्निंग सिग्नल फॉर मारुति सुजुकी। जब टाटा ने टाटा नैनो कार इंट्रोड्यूस की तो इट वॉज अ थ्रेट फॉर मारुति सुजुकी कंपनी, क्योंकि जो हायर मिडिल क्लास था उसने भी ज़्यादातर वही कंपनी मारुति सुजुकी की कार महंगी लेने की जगह 1 लाख की टाटा नैनो लेना ज़्यादा प्रेफर किया। ओके, सो Maruti Suzuki was in an alarming condition that how to cope up with that new product that was launched by Tata Motors. Third is sensitization of management to cope with rapid changes. अपने मैनेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग करवानी चाहिए आपको, जिससे वो आने वाले चेंजेस के साथ में कोप अप कर सकें। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। Environmental analysis helps in identify threats, opportunities in the market. They can serve as basis for formulation of strategy to counter threats and capitalize the opportunity. Opportunity को exploit कैसे करना है and threats को counter attack कैसे करना है, that should be formulated as a well planned way. Okay. Leading companies like Reliance, Airtel, Tata Motors, Bajaj Auto and ITC have engaged the services to expert to monitor trend in the external market. ये सारी कंपनीज जो है वो बड़े लेवल पे प्लानिंग करती हैं and able to analyze the threats and opportunities in the market. Next is image building. Yes, definitely. If a firm is sensitive to the external environment, it will come out with new products and services to meet the requirement of customers. This would build the image or reputation of the firm in eyes of customers and general public. अभी हम लोग 2-3 साल पहले की बात देख सकते हैं, मैगी नूडल्स वर बैंड, okay, because the content of lead was in excess in their product. लेकिन उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की एंड दे चेंज देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो भी थ्रेट था कंपनी में, जो इमेज है उनकी ख़राब हुई थी, दैट वाज अगेन रीबिल्ट बाय देयर स्ट्रेटेजिक टीम. दिस इज एन गुड एग्जांपल ऑफ इमेज बिल्डिंग. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस लर्निंग. Yes, strategy formulation is a continuous process that involves keeping in touch with the external environment, because external environment is dynamic, so every time it keeps on changing. Okay, so a marketing firm should be ready
to adapt with any type of change. Next is giving direction to growth. The interaction with the environment leads to opening up new frontiers of growth for the business firm, enables the business to identify the areas for growth and expansion of their activities. At last, the point is identifying firms strength and weaknesses. हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करते करते सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान ना दें. Okay, so with same time coping up with external threats, you should keep in mind that your firm's own strength and weaknesses should also be analyzed. Weaknesses should be removed by training your team, and strengths should be more brushed up. Okay, next is basis of strategy, intellectual stimulation. So these were the factors which we had to keep in mind before doing the environmental scanning. Okay, at the last of this session, we are going to discuss about some objective type question. First question, in this question, state whether the following statements are true or false. हम लोग बात करते हैं. First is the exchange process between firm and its customer depends upon business decision taken by firm, and these decisions again are affected by marketing environment. जो exchange process है कस्टमर और फर्म के बीच में, वो बिजनेस के डिसीजंस पे डिपेंड करता है, और ये जो डिसीजंस होते हैं वो मार्केटिंग के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि येस, द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस extremely depends on the marketing environment. So this statement will be true. First statement is true. Second is if a company does not adapt to its environment, अगर वो अपने आप को कंपनी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढालती है, इट वुड सक्सीड इन लॉन्ग टर्म. अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो जाएंगे. इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि जो कंपनी अडेप्ट कर पाती है वही लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगी. थर्ड इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट जनरली गार्डेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट, इज फॉल्स. फोर्थ इज नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन to planner and decision making authorities. In last point we already discussed that intellectual stimulation is also done by environmental scanning, so it is true. Fifth is environmental analysis helps in identifying only business opportunities in the market, it is false. Next is sixth point, a keen watch on trend in market would help to sensitize the firm management to the changing technology, competition, government policies and changes needs of customer. Sensitize करता है, a keen watch on trends in the environment. एक मार्केटिंग ट्रेंड पे, एनवायरनमेंट ट्रेंड पे हमेशा वॉच रखना आपकी हेल्प करता है इन मैनेजिंग द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नीड्स. यस, ट्रू. सेवंथ इज सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी. Search of alternatives and choice of strategy to deal with environment are part of image building. Seventh is false. Next three statements which are given are absolutely true, that we have already discussed in above session. So guys, if you have liked this video, click on the like button, and if you are new on this channel, you just subscribe the channel right now. Okay, in next session we will come with some new knowledgeable things for you. Till then, take care. Thank you.